Assalamualaikum, it's me Dr. Fatma. Welcome to my YouTube channel. I am back with another video lecture. We have already discussed about red blood cell, its genesis and differentiation. But now we will discuss about erythropoietin regulates red blood cell production. How red blood cell produce and what is the main role of oxygen in production of red blood cell. We will discuss all about this today. So अगर तव्हां मुंहिंजी लास्ट वीडियो ॾिठी हूंदी त तव्हांखे ख़बर हूंदी त मां हुन में हिकु पॉइंट डिस्कस कई हुई त ऑक्सीजन जे घटि थियण जी वजह सां रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन वधंदी आहे बट हाउ अॼु मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदमि त इहो कीअं थींदो आहे बट मेन पॉइंट तव्हांखे इहा पहिरियां पंहिंजे माइंड में रखणी हूंदी लेक्चर खे स्टार्ट करण खां पहिरियां तव्हांजे माइंड में इहा पॉइंट हुजणु घुरिजे त रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन ऑक्सीजन सां इनवर्सली रिलेशन थी रखे ऑक्सीजन घटिजी वेंदी रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन वधिजी वेंदी. So today we will discuss all about this. Let's start our lecture. The total mass of RBC in the circulatory system is regulated within narrow limits and thus adequate numbers of RBCs are always available to provide sufficient transport of oxygen from lungs to tissues. RBCs जी लेस कंसंट्रेशन जे करे ई अगर RBCs जी प्रोडक्शन वधे थी त इहो कॉमन कॉज आहे लेकिन इहो हिकिड़ो कॉज हुजे इहो त ज़रूरी नाहे नी मल्टीपल कॉज थींदा आहिनि जीअं लॉस ऑफ ब्लड थी वियो कंहिंजो एक्सीडेंट थी वियो इंटरनल ब्लीडिंग थी वई ब्लड लाइक ज़्यादा लॉस थी वियो या काई पल्मोनरी डिज़ीज़ थी वई एनीमिया थी वई ब्लड जी प्रोडक्शन ई घटि थिए हीमोग्लोबिन सही तरह नथो ठाहे या विटामिन B12 फॉलिक एसिड जी प्रोडक्शन नथी थिए इहे बि मेन कॉज़िस आहिनि रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन वधाइण लाइ. लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस. The total mass of RBCs in the circulatory system is regulated with narrow limits and thus adequate numbers of RBCs are always available to provide sufficient transport of oxygen from the lungs to tissue. हिकु हुनजी लिमिट हूंदी आहे जेका उहा मतिलबु RBCs जी हूंदी आहे जेको ट्रांसपोर्ट करे सघे ऑक्सीजन खे लंग्स खां टिश्यू ॾे. However, the cells do not become so numerous that they impede blood flow. इहो सॼो मां ॿुधायो आहे. Tissue oxygenation is an essential regulator of red blood cell production. Condition that decrease the quantity of oxygen transported to the tissue ordinarily increase the RBC production rate. ऑक्सीजन जी कमी RBC जो प्रोडक्शन रेट वधाए थी. इहो मां तव्हांखे बिल्कुलु पहिरियां ई ॻाल्हि कई त जेसिताईं तव्हां इहे कॉमन पॉइंट दिमाग़ में न रखंदव तेसिताईं इहो कॉन्सेप्ट क्लियर थींदो ई न त तव्हांजी RBC जी प्रोडक्शन छो थी वधे. मेन कॉज इहो ई आहे चाहे तव्हांजो एनीमिक कंडीशन जे हिमरेज हुजे पर तव्हां में ऑक्सीजन जी कमी थी वेंदी ऑक्सीजन जी कमी थींदी त RBC जी प्रोडक्शन वधंदी ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त तव्हांखे अहिड़ा वेव्स लॻंदा आहिनि जिस तव्हांजी मेजर पोर्शन हूंदी आहे बोन मेरो जो उनजी डिस्ट्रक्शन थी वेंदी आहे जंहिंजे करे बि RBC जी प्रोडक्शन वधंदी आहे जेके जंहिं कंडीशन खे असां हाइपरपेलेसिया चवंदा आहियूं छो त उन में असांजा जेके रिक्वायर्ड सेल्स हूंदा आहिनि लेकिन जेका असांजी रिक्वायर्ड बॉडी खे सेल्स जी ज़रूरत आहे उहा पूरी थिए जंहिंजे करे सेल्स वधंदा आहिनि इंक्रीज़ थींदा आहिनि नंबर्स ऑफ सेल टू कंप्लीट द बॉडीज़ रिक्वायरमेंट. Thus, when a person becomes extremely anemic as a result of hemorrhage or other condition, the bone marrow begins to produce large quantities of RBC. बिल्कुलु जीअं हेमरेज थी वञे या ॿी काई कंडीशन थी वञे त लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ RBCs जी प्रोडक्शन थींदी आहे. Also, destruction of major portion of the bone marrow, especially by an X-ray therapy, causes hyperplasia of the remaining bone marrow in an attempt to supply the body's need for RBC. मां hyperplasia जे बारे में पहिरियों ई ॿुधाए छॾियो and now at very high altitudes where the quantity of oxygen in the air is generally decreased, the insufficient oxygen is transported to the tissue and the RBC production is greatly increased. इहो बि मां तव्हांखे ॿुधायो त अगरि हाई एल्टीट्यूड्स माउंटेन्स लेवल ते अगरि असां वेंदासीं RBC जी प्रोडक्शन वधी वेंदी छो त असांजो ऑक्सीजन जो लेवल घटिजी वियो. असांजी इहा कंडीशन हूंदी आहे नी ऑक्सीजन घटिजी वियो त असांजी कंसंट्रेशन खे न ॾिसंदा आहियूं. खाली फॉर ग्राम हुनजी कंसंट्रेशन ई असां लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुईसीं लेकिन असांजी कंसंट्रेशन खे त न ॾिसंदा आहियूं हुते असां हुनजे अमाउंट खे ॾिसंदा आहियूं त असांजी बॉडी खे केतिरे अमाउंट नीड आहे असांखे उहो अमाउंट पूरो करिणो आहे उहा क्वांटिटी असांखे एनी हाउ एनीवे पूरी करणी आहे बॉडी उहो ॾिसंदी आहे. अगरि इलाही ज़्यादा लॉस थी वेंदो आहे त बॉडी पूरी न करे सघंदी आहे देन असांजो मेडिकल ट्रीटमेंट थींदो आहे लेकिन पहिरियां बॉडी पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदी आहे त उहो लॉस पूरो करे सघे. Various diseases of the circulation that decrease iron tissue blood flow, particularly those that cause failure of oxygen absorption by the blood as it passes through the lungs, can also increase the rate of RBC production. जी असांजो ऑक्सीजन फेल थी वेंदी आहे या ब्लड फ्लो असांजो डिक्रीज़ थी वेंदो आहे त उते असांजी RBC जी प्रोडक्शन वधिजी वेंदी आहे. This result is especially apparent in prolonged cardiac failure and in many lung disease. इहो या त कार्डिक हार्ट फेल थी वई
या द लंग्स डिसीज़ आहे बिकॉज द टिश्यू हाइपोक्सिया थियण चवंदा आहियूं ऑक्सीजन जी कंसंट्रेशन लेस हुजे डिक्रीज़ थी वई हुजे उनखे असां हाइपोक्सिया चवंदा आहियूं resulting from these conditions increase RBC production with a result increase in hematocrit and usually total blood volume ऐं हिन जे रिज़ल्ट में असांजी RBC प्रोडक्शन वधंदी आहे जंहिंजे नज़दीक असांजे हेमाटोक्रिट जेका नंबर ऑफ RBCs हूंदा आहिनि रेड ब्लड सेल्स उहे वधंदा आहिनि ऐं हिन जे करे पोइ टोटल ब्लड वॉल्यूम बि वधी वेंदो आहे Hypoxia increases formation of erythropoietin which stimulates red blood cell production. Hypoxia मेन cause आहे red blood cells production जो because hypoxia condition कहिड़ी आहे ऑक्सीजन जी डिक्रीज़ कंडीशन आहे ऐं अगरि इहा ई डिक्रीज़ थी वेंदो ऑक्सीजन डिक्रीज़ थी वेंदो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेशन मिली वेंदो रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन खे The principle stimulus for RBC production in a low oxygen state in a circulating hormone called erythropoietin. ये एक हार्मोन है जेके मतलब पे स्टिमुलस मिलतो है ग्लाइकोप्रोटीन with a molecular weight of about 34,000 in the absence of erythropoietin अगर absence हो जाए तो hypoxia has little or no effect to stimulate RBC production मतलब अगर erythropoietin असांजी बॉडी में मिस हो जाए तो hypoxia जी कंसंट्रेशन जेतिरी भी हो जाए लेकिन उनजो कोई इफेक्ट न पवंदो RBC जी प्रोडक्शन ते However, when the erythropoietin stimulated system is functional, hypoxia causes a marked increase in erythropoietin production and the erythropoietin in turn enhance RBC production until the hypoxia is relieved. जैसे hypoxia आहे तेसि ताईं erythropoietin जी प्रोडक्शन थींदी वञे जेसि ताईं erythropoietin जी प्रोडक्शन खे इन जो स्टिमुलस मिलंदो थो रहे by erythropoietin hormone. Erythropoietin is found mainly in the kidney. Erythropoietin जेको हार्मोन ॿुधायो उहो मेनली ठहंदो आहे किडनीज़ में. Normally, about 90% of the all erythropoietin is formed in the kidneys, and the remainder is formed mainly in the liver. मतलब 90% जेको ठहंदो आहे नी उहो असांजे किडनीज़ में ठहंदो आहे बट जेको 10% हूंदो आहे न उहो लिवर्स में ठहंदो आहे सम स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट erythropoietin is secretly mainly by fibroblasts like intestinal cell tissues surrounding the tubules and peritubular capillaries. तो कुछ स्टडीज़ सजेस्ट भी कयो आहे त इहो जेको erythropoietin आहे नी किडनी जे फिब्रोब्लास्ट सेल्स मां ऐं ट्यूब्यूल्स ऐं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ मां कॉर्टेक्स ऐं आउटर मेडुला जे हिस्से मां निकिरंदियूं आहिनि इट इज़ लाइकली द अदर सेल्स इंक्लूड द रीनल एपिथेलियल सेल्स एंड पेरिसाइट्स आल्सो सीक्रेट erythropoietin in response to hypoxia मतलब erythropoietin इन फिब्रोब्लास्ट सेल्स खां अलावा ऐं ट्यूब्यूल्स खां अलावा बि असांजे रीनल एपिथेलियल सेल्स एंड पेरिसाइट्स मां सीक्रेट थींदो आहे रीनल टिश्यूज़ hypoxia leads to increased tissue levels of hypoxia inducible factor 1 which serve as a transcription factor for large number of hypoxia inducible genes including erythropoietin gene renal tissue में hypoxia जी कंडीशन में टिश्यू लेवल्स में hypoxia inducible factor 1 एक्टिव थींदो आहे देन उहो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हूंदो आहे hypoxia inducible जीन में उन जीन्स में असांजा erythropoietin जीन्स भी हूंदा आहिनि hypoxia inducible factor 1 binds to hypoxia response element in an erythropoietin gene including transcription of messenger RNA and ultimately increased erythropoietin synthesis. HIF1 जेको हूंदो आहे उहो असांजो hypoxia जे रेस्पॉन्स में ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर RNA मैसेज खे ट्रांसक्राइब कंदो आहे देन उहो तव्हां erythropoietin जी सिंथेसिस शुरू थींदी आहे. At times, hypoxia in other parts of the body, but not in the kidney, stimulates kidney erythropoietin secretion, which suggests that there might be some non-renal sensor that sends an additional signal to the kidney to produce this hormone. In particularly, norepinephrine, epinephrine, and several of the prostaglandins stimulate erythropoietin production. अचानक levels में hypoxia inducible factor 1 एक्टिव थींदो आहे देन उहो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हूंदो आहे hypoxia inducible जीन में उन जीन्स में असांजा erythropoietin जीन्स भी हूंदा आहिनि hypoxia inducible factor 1 binds to hypoxia response element in an erythropoietin gene including transcription of messenger RNA and ultimately increased erythropoietin synthesis. HIF1 जेको हूंदो आहे उहो असांजो hypoxia जे रेस्पॉन्स में ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर RNA मैसेज खे ट्रांसक्राइब कंदो आहे देन उहो तव्हां erythropoietin जी सिंथेसिस शुरू थींदी आहे. At times, hypoxia in other parts of the body, but not in the kidney, stimulates kidney erythropoietin secretion, which suggests that there might be some non-renal sensor that sends an additional signal to the kidney to produce this hormone.
particularly norepinephrine and epinephrine and several of the prostaglandins stimulate erythropoietin production. अच्छा तव्हांखे माना खे ॻाल्हि ॿुधाईंदी क्लियर कंदी हलां त असांजी बॉडी हाइपोक्सिया खे सेंस करे सघंदी आहे लेकिन किडनीस कान जबकि एरिथ्रोपोइटिन ठाहे बि किडनीस में थो लेकिन उनजी स्टिमुलेशन थियण लाइ बि उहे हाइपोक्सिया जी कंडीशन जो किडनीस ते कोई असर अंदाज़ न हूंदो आहे बल्कि इहो चयो वेंदो आहे त कुझु नॉन सेंसरी सिग्नल्स हूंदा आहिनि जेके असांजी किडनी खे स्टिमुलेट कंदा आहिनि जीअं नॉरएपिनेफ्राइन ऐं एपिनेफ्राइन में प्रोस्टाग्लैंडिन बि स्टिमुलेट कंदो आहे एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन खे. Both kidneys are removed from a person or when the kidneys are destroyed by renal disease, the person invariably become very anemic. या तो जॾहिं ॿई किडनीस रिमूव कयूं वञनि या किडनीस ॿई डिज़ीज़ सां डिस्ट्रॉय थी वञनि त पर्सन एनेमिक थी वेंदो. उहो हुनजे करे त 10% जेका नॉर्मल एरिथ्रोपोइटिन आहे उहा ठहंदी लेकिन जेका 90% हुई लिवर में जेका सॉरी किडनी में ठहे पई उहा कीअं ठहंदी उहा न ठहंदी त असांजो 1/3 to 1/2 बि असांजी प्रोडक्शन RBC जी कोई न थींदी जेका असांजी बॉडी खे नीड आहे. Then erythropoietin stimulates production of pro-erythroblast from hematopoietic stem cells. While an animal or person is placed in an atmosphere of low oxygen, erythropoietin begins to be formed within minutes to hours and reaches maximum production within 24 hours. तो जिस बॉडी में लो ऑक्सीजन हो जाए एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन है तो वो 12 hours 24 hours ताईं प्रोडक्शन पूरी थी वेंदी आहे. पर जॾहिं असांजी RBC जी प्रोडक्शन वधी वेंदी आहे त अॻिले 5 days ताईं जेसिताईं हुनजी प्रोडक्शन नॉर्मल न थी वञे तेसिताईं हुन में काई बि प्रोडक्शन वधीक न थींदी आहे. From this as well as from other studies, it has been determined that the important effect of erythropoietin is to stimulate production of pro-erythroblasts from hematopoietic stem cells in the bone marrow. तव्हांखे यादि हूंदो मां तव्हांखे स्टेम सेल्स हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ॿुधायो जंहिंमां कोई बि सेल ठहंदो आहे. वो वाइट ब्लड सेल भी थी सके तो रेड ब्लड सेल भी थी सके तो या कोई भी सेल थी सके तो पर मेन जेका हुनजी बेसिक हूंदी आहे उहा हूंदी आहे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. तो जॾहिं बि एरिथ्रोपोइटिन जी ज़रूरत हूंदी आहे त पहिरियां हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ई प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट खे स्टिमुलेट कंदो. हिन मां रेड ब्लड सेल बि ठही सघे थो वाइट ब्लड सेल बि ठही सघे थो हिन में मैक्रोफेजेस बि ठही सघनि था मोनोसाइट्स बि ठही सघनि था लेकिन बेसिक सेल इहो आहे. जॾहिं इनखे स्टिमुलेशन मिलंदो त प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट आहिनि देन उहो मुख़्तलिफ़ वो डिफरेंट स्टेजिस तां गुज़री करे एरिथ्रोपोइटिन में कन्वर्ट थींदो मतिलबु RBC ठहंदो. In addition, once the pro-erythroblasts are formed, the erythropoietin causes these cells to pass more rapidly through different erythroblastic stages than they normally do, further speeding up the production of new RBCs. अच्छा जॾहिं हिनखे स्टिमुलेट मिलंदो त असांखे जल्दी ज़बरदस्त त जल्दी ठहणु शुरू थींदा ऐं जल्दी वो पंहिंजी कंडीशन पूरी कंदा. The rapid production of cell continues as long as the person remains in low oxygen state or until enough RBCs have been produced or to carry adequate amounts of oxygen to tissue despite at the low level of oxygen. अच्छा इहो तॾहिं बि थींदो तेसिताईं बि प्रोसेस हलंदो मतिलबु ज़रूरी न आहे अगरि तव्हांजी प्रोडक्शन जी नीड हिकु ॾींहं लाइ आहे त हिकु ॾींहं ताईं ठहंदो लेकिन अगरि उहा 2 ॾींहंनि लाइ त 2 ॾींहंनि ताईं ठहंदो जेसिताईं तव्हांजी नीड पूरी थी वञे. वरी नीड पूरी थियण खां पोइ जेसिताईं उहो नॉर्मल न थींदो तेसिताईं वधीक काई बि प्रोडक्शन न थींदी. The rate of erythropoietin production decreased to a level that will maintain the required number of RBCs but are not in excess. मां इहा ई ॻाल्हि कई त जेसिताईं तव्हांजी प्रोडक्शन नॉर्मल न थी वेंदी तेसिताईं फर्दर RBCs न ठहंदा बल्कि मेंटेन कंदा तव्हांजे रेट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जी प्रोडक्शन खे. In the absence of erythropoietin, few RBCs are formed by the bone marrow. Absence of erythropoietin में कुछ RBCs ठहंदा आहिनि bone marrow में. At other extreme, when large quantities of erythropoietin are formed, and if plenty of iron and other required nutrients are available, the rate of RBC production can rise to perhaps 10 or more times normal. मतलब अगर वधीक required conditions हूंदियूं वधीक required nutrients हूंदा त उहे RBC जो 10 times वधीक प्रोडक्शन वधाईंदा जंहिंसां असांजो एरिथ्रोपोइटिन उन कंडीशन खे कंट्रोल करण जी कोशिशि कंदो. Red blood cell requires vitamin B12 and folic acid. Folic acid and vitamin B12 are like ingredients in असांजे RBCs के ठाहिण लाइ. Of the continuing need to replenish RBC, the erythropoietic cells of the bone marrow are among the most rapidly growing and producing cells in the entire body. छो त असांजी बॉडी में RBCs जल्दी ख़तम थी वञनि 120 days हिकिड़ो सफ़ा घटि टाइम पीरियड आहे असांजी RBCs जी लाइफ लाइ त उनजे करे रेड ब्लड बॉन मेरो में असांजे एरिथ्रोपोइटिक सेल्स वॾा जल्दी ग्रो जल्दी कंदा आहिनि ऐं प्रोड्यूस बि जल्दी कंदा आहिनि. Therefore, their maturation and rate of production are affected greatly by a person's nutritional status. त उनजी मैच्यूरेशन केतिरे टाइम में थिए थी रेट ऑफ प्रोडक्शन उनजो छा आहे पर्सन जी पंहिंजी न्यूट्रिशनल स्टेटस ते आहे. Especially important for final maturation of the RBCs are 2 vitamins, vitamin B12 and folic acid.
असांजी फाइनल मेचुरेशन RBC सॼी थी जॾहिं असांजी बॉडी में प्रॉपर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हूंदो. बोथ दीज विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA because each in a different way is required for the formation of thymidine triphosphate, one of the essential building block of DNA. Thymidine triphosphate is सभिनी वजह हूंदो फर्स्ट ईयर जी क्लासिस में असां बिल्कुलु इहो शइ वाज़े पढ़ी आहे त थायमिन जो असांजे DNA में वधीक मतिलबु थायमिडाइन ट्राइफॉस्फेट हिकु लिंकेज ठहंदी आहे जेको असांजे DNA में कमु ईंदी आहे ऐं इन जो वॾो रोल हूंदो आहे विटामिन B12 ऐं फॉलिक एसिड जो. Therefore, lack of vitamin B12 or folic acid lead to failure of nuclear maturation and cell division. अगर इन जी मां के हिक जी बि लेक हुजे कमी हुजे त पोइ उन में असांजी मैच्यूरेशन ऐं सेल डिविजन न थी सघंदी आहे. Furthermore, the erythroplastic cells of the bone marrow, in addition to failing to proliferate rapidly, producing family larger than normal RBCs called macrocytes, which have a flimsy membrane and are often irregular, large, and oval instead of the usual biconcave disc. अगर इन जी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जी कमी हुजे त असांजे जेके RBCs आहिनि उहे पंहिंजी नॉर्मल साइज़ खां वॾा ठहंदा जेके असां मैक्रोसाइट्स चवंदासीं ऐं उहे रेगुलर लार्ज एंड ओवल हूंदा. बल्कि जेके हो हूंदा आहिनि जेके हेल्दी RBC हूंदा आहिनि उन्हनि जो जेको हूंदो आहे बायकॉन्केव शेप हूंदो आहे. These poorly formed cells, after entering the circulating blood, are capable of cardiac oxygen normally, but their fragility causes them to have a short life. These poorly formed cells, after entering the circulating blood, are capable of carrying oxygen normal, but their fragility causes them to have short life, 1/2 to 1/3 normal. अच्छा इन्हनि जी शेप इरेग्युलर हुजण जे करे ऑक्सीजन कैपेबिलिटी इन्हनि खे ओतिरी हूंदी बट इन्हनि जी लाइफ तमामु घटि हूंदी 1/2 to 1/3 हूंदी मतिलबु नॉर्मल लाइफ जे बराबरि. Therefore, deficiency of vitamin B12 or folic acid causes maturation failure in the process of erythropoiesis. छो जे करे हुन में मैच्यूरेशन न ईंदी ऐं erythropoiesis जे प्रोसेस में मतलब erythropoiesis मतलब RBC जी प्रोडक्शन में. Maturation of failure anemia caused by poor absorption of vitamin B12 from the gastrointestinal tract, pernicious anemia. Anemia छो था चऊं छो त विटामिन B12 अगरि एब्जॉर्ब न थींदो त ऑफकोर्स रेड ब्लड सेल ठहंदा न रेड ब्लड सेल ठहंदा त एनीमिया कॉज कंदा. A common cause of RBC maturation failure is failure to absorb vitamin B12 from the gastrointestinal tract. This disorder when often occurs in the disease pernicious anemia. मतलब ये disorder तरी थींदी आहे जो pernicious anemia हूंदी आहे. In which the basically abnormality is an atrophic gastric mucosa. अच्छा ये mucosa stomach जी लेयर आहे. सभिनी खे ख़बर आहे त इहा स्टमक जी हिकु लेयर आहे जंहिंमें असांजो मतिलबु विटामिन B12 एब्जॉर्ब न थी सघियो. डेट फेल्स टू प्रोड्यूस नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रेशन जंहिंमां असांजी गैस्ट्रिक सिक्रेशन न थींदा. अगरि सिक्रेशन सिक्रेट न थींदियूं त असांजे गैस्ट्रिक म्यूकोसा मां त असांजे विटामिन B12 कीअं उहो थींदी एब्जॉर्ब थींदी. Parietal cells of the gastric gland secrete glycoprotein called intrinsic factor which combines with vitamin B12 in food and makes the vitamin B12 available for absorption by the gut in the following way. Intrinsic factor binds tightly with the vitamin B12. In this boundary state, vitamin B12 is protected from digestion by the gastrointestinal secretion. इंट्रेंसिक फैक्टर अगरि असांजा मतिलबु बाइंड थी वेंदा आहिनि विटामिन B12 सां त उहो डाइजेस्ट न थींदो आहे जंहिंजे करे उहो ईज़िली एब्जॉर्ब थी वेंदो आहे असांजी बॉडी में. स्टिल इन द बाउंड इज दैट इंट्रेंसिक फैक्टर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन द ब्रश वाटर मेम्ब्रेन ऑफ द म्यूकोसल सेल इन द इलियम. Vitamin B12 is then transported in the blood during the next few hours by the process of pinocytosis, carrying intrinsic factor and the vitamin together through the membrane. अच्छा जेसिताईं इहो मतिलबु प्रोसेस कंदो वेंदो विटामिन B12 सां त हुन सां गॾु इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच हूंदो आहे थ्रू द मेम्ब्रेन. Lack of intrinsic factor therefore decrease availability of vitamin B12 because of the faculty absorption of vitamin. अगरि इंट्रिंसिक फैक्टर ई न हूंदो त हुनजी एब्सॉर्प्शन न थी सघंदी अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ थी वेंदी. After vitamin B12 has been absorbed from the gastrointestinal tract, it is stored in large quantities in the liver and then released slowly as needed by the bone marrow. Vitamin B12 जो absorption थियण खां पोइ इहो लार्ज क्वांटिटीज़ में लिवर में असांजो स्टोर थी वेंदो अथव एंड देन वो बॉन मेरो में पंहिंजी नीड जे हिसाब सां यूज़ करे वेंदो आहे. द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन B12 रिक्वायर्ड ईच डे टू मेंटेन नॉर्मल RBC मैच्यूरेशन इज़ ओनली 1 to 3 माइक्रोग्राम. सोचियो हिकिड़ो 1 to 3 माइक्रोग्राम्स छा अमाउंट आहे लेकिन इन जो अमाउंट एतिरे हुजण जो केॾो वॾो असांजी बॉडी में रोल आहे. अगरि इहो न आहे त असांखे एनीमिया थी सघे. एंड द नॉर्मल स्टोरेज इन द लिवर एंड अदर बॉडी
इज़ अबाउट 1000 टाइम्स दिस नॉर्मल। मतलब अगर वे लिवर में या काथे में स्टोर थी थे 1000 टाइम इन अमाउंट खां वधीक स्टोर थे। देयर फॉर 3 to 4 years of defective vitamin B12 absorption are usually required to cause maturation failure anemia। मतलब 3 to 4 years असांखे मतलब फील न थींदो, लेकिन आफ्टर इन खां पोइ असांखे फील थींदो त असांजी बॉडी में एनीमिया थियणु लॻी आहे, छो त असांखे तेसिताईं त पंहिंजी नीड कंप्लीट थी थिए, छो त असांजी स्टोर्ड बॉडी जो मतिलबु यूज़ थिए थो, लेकिन जीअं ई ख़तमु थियणु लॻंदो त असांजी बॉडी एनीमिया कॉज कंदी। मैचुरेशन फेलियर एनीमिया caused by folic acid deficiency। Folic acid is normal constituent of green vegetables, some fruits and meats, especially liver। अच्छा, असांखे फॉलिक एसिड आम तरह सां ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐं मीट्स में मिली थो वञे, लेकिन इहो ईज़िली डिस्ट्रॉय बि थी वेंदो अथव। जॾहिं असां कुकिंग कंदा आहियूं नी त ईज़िली डिस्ट्रॉय थी वेंदो आहे। Also, people with gastrointestinal absorption abnormalities such as the small intestinal disease called SPEO that leads to chronic diarrhea often have serious difficulty absorbing both folic acid and vitamin B12। Therefore, in many cases of maturation failure, the cause is deficiency of intestinal absorption of folic acid and vitamin B12। असांजी मतिलबु बॉडी में को ऑक्सीजन जी मतिलबु अगरि कमी आहे त असांजी रेड ब्लड सेल जी प्रोडक्शन थी सघे। मेन कॉज असांजे आर बी सी प्रोडक्शन इंक्रीज़ थियण जी कंडीशन आहे ऑक्सीजन जी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ आहे। लेकिन अगरि ऑक्सीजन आहे लेकिन असांजी बॉडी में फॉलिक एसिड ऐं विटामिन B12 न आहिनि त बि असांजी आर बी सी जी प्रोडक्शन डिक्रीज़ थी वेंदी। मतिलबु ऑक्सीजन डिफिशंसी आर बी सी जी प्रोडक्शन वधाए सघनि था, लेकिन विटामिन B12 and folic acid deficiency RBC production घटाए सघनि था। That's the end of today's lecture. I hope this session helped you understand this topic better. If you found this lecture useful, please subscribe to the channel and share it with others who may benefit from it. Thank you for watching it, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.